हेलो गाइस, आज मैं गई हूँ अपनी से छोटी वाली बहन के घर। ये देखिए मेरी बहन बैठी है, हमसे बातें कर रही हैं और बहुत दिनों के बाद बहन से मिली तो बहन भी काफ़ी खुश है और हम सब भी। और यहाँ पे मैं हस्बैंड से बातें कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी बहन नाश्ता लगा रही हैं। बोलती हूँ ना, मेरी जो भी बहन के घर जाऊँगी ना सब परेशान होती है। ये मेरी से छोटी वाली बहन के हस्बैंड, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि आप पहले से बहुत दुबले हो गए हैं और इनका हेल्थ अच्छा था, अब बहुत कम हो गया है, वही बातें कर रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रहे हैं कि परवेज भाई का हेल्थ अच्छा है, तो मैं मजाक से बोल रही हूँ, उनको खाने नहीं देती हूँ ना, इसलिए इनका हेल्थ अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे सब बातें करते हैं, नाश्ता करते हैं, क्योंकि 1-2-2.5 घंटे के बाद फिर हमें निकलना है। और फरहान ना सोए नहीं थे, तो फरहान जाते ही वहाँ पे सो गए, क्योंकि रात भी नहीं सोए थे और जर्नी हुई तो उसे नींद आने लगी, तो हम लोग उसे सुला दिए हैं। और बहन की बेटी का तबीयत ठीक नहीं था तो वो भी जाते सो गई, तो दोनों बच्चे सोए हैं। और हम सब बोले बस यही बेड पे ही तुम नाश्ता लगा दो, हम लोग कर लेंगे, मत परेशान हो अलग से। अब बहन को बोल रही हूँ कि तुम भी आओ, नाश्ता साथ में कर लो। और बहन हमारे पसंद की सारी चीज़ें मंगवा कर रखी थी कि हमें जो पसंद है वो खाएं। उसके बाद फिर बहन अपने छत पे ले गई दिखाने के लिए कि थोड़ा सा निकलो बाहर, देखो तुम लोग आती नहीं हो। आप लोगों को पता है मैं अपनी बहन के रिसेप्शन में गई थी और आज मैं पूरे 17 साल बाद अपनी बहन के ससुराल गई हूँ। तो यहाँ पे वो दिखा रही हैं कि ये मेरे बड़े ससुर का घर है, ये मेरे मझले ससुर का घर, ये जितने आसपास है ना इनके ससुर के भाइयों का घर है, सब भाई का एक ही जगह पे घर है, तो वही दिखा रही है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ का माहौल। और वहाँ के लोगों में ना बहुत मतलब मोहब्बत है, उनका इखलाक बहुत अच्छा है। लगता नहीं कि चचेरे भाई हैं, लगता है कि सब अपने ही सगे भाई हैं। तो यही है। और वहाँ पे भी मैं थोड़ी देर रहूँगी, 1-2-2.5 घंटे। और बहन बहुत गुस्सा हो रही थी कि आज ही आई हो, आज ही चली जाओगी, रुक जाओ आज के दिन। तो हम लोग नहीं आज नहीं रुकेंगे, और कभी आएंगे तो रुकेंगे, क्योंकि प्लान था नहीं, अचानक से हम लोग चले गए उनके यहाँ, बस मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी मैं चेंज कर लिया हूँ, चलोगी तो चलो। तो ऐसे बहुत दिनों से प्लान था कि कभी जाएंगे, लेकिन ऐसे जाएंगे सोचे नहीं थे, बस अचानक से प्लान हुआ, हम लोग चले गए। बस यहाँ पे हमारा निकलने का टाइम हो गया था और आते वक्त मेरी बहन बहुत इमोशनल हो गई, और ये काफ़ी इमोशनल भी है। यहाँ पे ये मेरी बहन के नंदोई और ननद हैं, उसके नंदोई मुझे बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी हैं, सबको लेकर चलती हैं, बहुत अच्छा इनका इखलाक है। तो वही सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। तो चलिए ननद और उनके नंदोई से भी आज गई तो मुलाकात हो गया। और मेरे बहन के हस्बैंड लोगों का रोड पे घर है, और ये जो सामने के शॉप दिख रहे हैं ना, ये इन लोगों के ही शॉप है। तो ये उनके बड़े भाई के कपड़े की शॉप है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। जब मैं अंदर गई, हमें कुछ लेना नहीं था, बस ले गए दिखाने के लिए कि बड़े भाई का शॉप है करके, तो गया। और मेरी बहन बोली इनका ब्लॉग देखते हैं ना, तो वो कह रहे हैं हाँ इनका ब्लॉग मैं देखता हूँ। तो चलिए, और अंदर गई ना, शॉप काफ़ी बड़ी थी और कलेक्शन तो मत बोलिए, बहुत अच्छे थे। नीचे सारे ड्रेस मटेरियल वगैरह, बेडशीट वगैरह, जो सारी चीज़ें रहती हैं वो थे। और दूसरे सेक्शन में रेडीमेड सारे थे, जेंट्स के भी लेडीज़ के भी दोनों थे। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ये उनके हस्बैंड के बड़े भाई का शॉप है। तो चलिए, ये देखिए काफ़ी बड़ा है ना, और रोड पे है और काफ़ी बड़ा है, और घर भी रोड पे है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि घर भी रोड पे है और शॉप भी रोड पे ही है, मेन रोड में घर है। और मेरी बहन के हस्बैंड का फर्नीचर का शॉप है, तो उनका आज शॉप बंद किए हुए थे। तो चलिए, यहाँ पे अंदर के सेक्शन से में भी जा कर के सबसे मिल ली और मुलाकात हो गई, चीज़ें देख ली। और उसके बाद फिर यहाँ से हम सब निकल रहे हैं, और अभी 3-3:30 हो रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे बहन आई हमें ड्रॉप करने के लिए। और मेरी बहन ना बहुत इमोशनल है, हम लोग जब भी जाए या वो हमारे यहाँ आए तो बहुत रोती है। तो हम लोग जा रहे हैं तो तब भी बोल रही है कि रुक जाती है, आज क्यों जा रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी ही आई ऐसी चली गई, कम से कम 1 दिन रुकना था। और उसका बेटा भी जाने के लिए ज़िद कर रहा था। और चलिए, अब हम सब निकलते हैं। और जाते वक्त मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझसे छोटी है ना, तो
अच्छा नहीं लगता है। और हम बहनों में एक दूसरे से बहुत प्यार है, इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ से निकले, इसलिए जल्दी निकल रही हूँ ना कि जल्दी घर पहुँच जाऊँगी, क्योंकि कल हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी। बस वो बोले तो बस अचानक से निकल गई। और फरहान को भी ना लॉन्ग टूर पसंद है, इस वजह से मैं बोली कि चलिए फरहान का भी घूमना हो जाएगा, उसका भी दिल खुश हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा, ये सोच करके निकल गई। और थकावट तो बहुत हो गई जाने आने में, क्योंकि 5 घंटे जाने में 5 घंटे आने में बहुत टाइम लगता है। मेरी बहन बोकारो फुसरू में रहती है, तो काफ़ी दूर है उसका घर हमारे घर से। और चलिए अब यहाँ से हम लोग निकल चुके थे, ये रास्ते में है। और पूरे रास्ते फरहान ना सोए नहीं है एक जरे भी, बस बाहर ही देखे हैं, एंजॉय किए हैं। याद कि फरहान ना सुबह नाश्ता नहीं किए, दोपहर का लंच भी नहीं किए हुए हैं। और यहाँ बहन की बेटी की खुशी देखिए, सबसे ज़्यादा खुशी तो इसी को ही थी कि मुझे खाला मी के घर जाना है। और मेरी बड़ी बहन मेरे साथ होती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जहाँ भी जाते हैं हम दोनों बहनें ही जाते हैं, देवरानी जेठानी भी हैं और एक घर में हैं दोनों, तो जहाँ भी जाते हैं वहीं चले जाते हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए ये निकल रही हूँ फुसरू से, और रास्ते में रुक करके फरहान को लंच करा दूंगी और हल्का फुल्का हम लोग भी लंच कर लेंगे, क्योंकि बहन के यहाँ लंच नहीं की। बोली नहीं परेशान मत हो, 2-2.5 घंटे के लिए गई हूँ, उसमें तुम क्या क्या करोगी, हमारे साथ बैठो, बातें वगैरह करो, उसके बाद तुम आराम से कुछ करना। तो यहाँ मैं बहन से बातें कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम जब आए तो हम चारों बहनें आए अपने बहन के यहाँ, मतलब 2 बहनें नहीं गई थी तो उनको भी लेकर के आ जाऊँगी। और ये रहा रास्ते का, काफ़ी अच्छा लगता है रास्ते का व्यू, देखिए दोनों साइड से मैं दिखा रही हूँ। और चलिए यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल गया था, कम से कम 2-2.5 घंटे हम लोग बहन के घर से निकलने के बाद यहाँ पे रेस्टोरेंट में आए हैं खाने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, एकदम क्लीन और काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी मेनू आता है तो देखते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं। और फरहान को पहले लेकर आई ना तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी मम्मी क्यों लेकर के जा रही है, बाद में उसे समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे मेनू देख रहे हैं, तो मैं हस्बैंड को बोली कि कुछ सिंपल सा मंगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर किए थे मटर पनीर ऑर्डर किए थे, और मिक्स वेजिटेबल और प्लेन नान मंगाए थे, और साथ में सैलेड, बस इतनी ही चीज़ें ऑर्डर किए थे। क्योंकि फिर रास्ते में तो हम लोग कुछ ना कुछ खाते हुए ही आए भी थे और कुछ खाते हुए भी जाएंगे, तो सबको ही हल्का फुल्का सा कुछ खा लिए। बस फरहान को अच्छे से खिला दिए, क्योंकि फरहान खाए नहीं थे। अब बहन के यहाँ गए थे तो हम लोग खा ही लिए थे, नाश्ता भी अच्छे से किए थे, फरहान किए नहीं थे। तो यहाँ पे मैं पहले खिलाई, फिर उसके पापा बोले तुम खाओ, मैं उसे खिला देता हूँ। और यहाँ की भी सब्ज़ी जितनी थी ना, पनीर की मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी और खाने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। यहाँ से जब हमारा खाना हो जाएगा तो फिर हम सब निकलेंगे और कहीं भी रुकेंगे नहीं। लेकिन ऐसा मैं बोल रही हूँ, लेकिन रास्ते में हम लोग फिर 2 जगह और रुके हैं, और वहाँ से फिर हम लोग घर आए। घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था, 9 बज गया था घर आते आते, और थकावट भी बहुत हो रही थी। और बहन के घर बहुत दिन के बाद गई ना तो अच्छा लग रहा था। बट ये हुआ कि गई और आई, ज़्यादा देर रही नहीं, कम से कम 1 दिन भी रह लेती ना तो अच्छा लगता। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, हस्बैंड की ड्यूटी थी, और ये हस्बैंड ही अचानक से बोले तो हम लोग चले गए। तो ये देखिए, ये हम सब खाकर बाहर निकल चुके हैं। और अभी मेरे जेठ का कहना है कि जल्दी जल्दी निकल जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और लेट निकलेंगे तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाएगा, ठंडे का दिन है। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं। और फरहान को देखिए, बस सिर्फ और सिर्फ बाहर ही देखेंगे, बिल्कुल भी अंदर नहीं देखेंगे, किसी से बातचीत तो वो करते नहीं है, और बस चुपचाप से ऐसे इंजॉय करते रहेंगे। और चलिए अब निकल चुके हैं, रास्ते में है, कुछ रुकना नहीं है, और रुकना पड़ा तो देखते हैं, चाय वगैरह ही पिएंगे। और हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, यहाँ ये है, वहाँ वो है, और अच्छा लगता है। और फैमिली के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे तो मम्मी पापा है नहीं, हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली ही यही है। हम बहनों में बस अच्छे इत्तेफाक रहे, हम लोग अच्छे से मिलकर रहे, यही है। और चलिए अब फुसरू से हम लोग बहुत दूर आ गए थे,
3 घंटे हो चुके थे हमारे निकल करके, और रेस्टोरेंट पहुंची थी तभी ये हम लोग 2-2.5 घंटे ड्राइव करके आगे आ चुके थे। बस चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है। और चलिए देखती हूँ घर कब तक पहुँचती हूँ, और चलिए अब घर पहुँचकर आप लोगों से मिलती हूँ। हम अंधेरे में देखेंगे नहीं, जब ठंडा लगेगा तब पहनेंगे, अंदर गर्म लगेगा। रोशनी आ रहा बाहर से गाड़ी में। तो अभी रात के 10 बजने को 10 मिनट हो रहे हैं, ये देखिए। और अभी इससे मैं 15 मिनट पहले बहन के घर से वापस आई हूँ, और आकर के पहले मेरी सासू माँ के पास गई, क्योंकि वो नहीं गई थी और उनकी मेरी बहन की बेटी नहीं गई थी। तो वो पहले हम लोग कहीं से भी आते हैं तो नीचे घर से होकर आते हैं, तो वहाँ मैं मुश्किल से 15 मिनट बैठी होंगी। और अभी मैं आई हूँ, और आ करके मैं दिखाती हूँ कि अभी कुछ की नहीं हूँ। फरहान को उसके पापा चेंज करा रहे हैं, और ये देखिए स्वेटर वगैरह मैं सारी चीज़ें यहाँ ला कर रख दी हूँ। और बस क्या की हूँ, बहन के घर से आई हूँ तो बहन जो सारी चीज़ें दी हैं वो मैं बस ऐसे ही निकाल कर रख दी हूँ। बस जा रही हूँ फ्रेश होकर के, फिर सारी चीज़ें रखूँगी। तो चलिए, और काफ़ी लेट हो गया, और हस्बैंड की कल मॉर्निंग शिफ्ट है, तो अचानक से बहन के घर गई और कुछ प्लान नहीं था, बस चली गई। और आज सोची थी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन बना ली। फिर भी अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।